हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एम एक्स क्या होता है, एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स। ये फॉर्मूला से कम 30 एबव सम्स किया था। ओके, आज हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये जो फर्स्ट फार्मूला है आपको दिखाई दे रहा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x। ये फार्मूला यूज़ करके एटलीस्ट 30 सम्स करेंगे स्टूडेंट्स, और न्यू सम्स आप खुद बनाएंगे और खुद सॉल्व करेंगे। कोई भी बुक में आप कोई भी सम्स इस टाइप का ये फार्मूला जो सम्स इस फार्मूला से होगा आप कर सकते हो, ये गारंटी हम देते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ जो बता रहा है नोट डाउन करते चलिए। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लर्न कर लीजिए। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो log u का डेरिवेटिव होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए x था तो 1/x हो गया, तो log u का डेरिवेटिव भी तो 1/u होना चाहिए। बेटा एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल क्या u और हम डेरिवेटिव करें x के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए इसका भी डेरिवेटिव, ये जो वेरिएबल u है इसका भी डेरिवेटिव करना आपको चाहिए। ओके, करना है आपको। और यहाँ पे देखिए x वेरिएबल था, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। इसीलिए हम लोग क्लास 11 में नहीं लिखे थे, क्लास 11 में सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दिया था। ओके, देखिए ना, आप अगर रिप्लेस करिए, रिप्लेसिंग u बाई एक्स, मतलब बोथ साइड u के जगह पे x रिप्लेस कर दीजिए ये फॉर्मूला में। तो ये फार्मूला में u के जगह पे हम x लिख रहे हैं, तो log x क्या हो जाएगा 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u के जगह पे x लिख दीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ x dx बाई dx क्या होता है 1 होता है, तो 1/x ही तो हुआ। तो ये आपका मेन फार्मूला है। तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डी dx को बोलते हैं डेरिवेटिव। देखिए एक चीज़ बता देते हैं, ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है log mx, तो हम सपोज log mx का डेरिवेटिव करना चाहते हैं। ओके, तो अगर log u, समझिए, अगर log u क्या होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता, तो log mx क्या हो जाएगा 1/mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx होना चाहिए, है कि नहीं। u रहता है तो 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है, तो mx है तो 1/mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx होगा। आप देखिए m तो कांस्टेंट है, यहाँ पे m क्या है कांस्टेंट, तो 1/mx इंटू ये m क्या है डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा, तो m इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1। आप देखिए ये m और ये m कैंसिल, तो 1/x इंटू 1, तो 1/x इंटू 1 क्या होता है 1/x। तो log mx का डेरिवेटिव होता है 1/x। और भी अनदर मेथड में हम आपको बताएंगे धीरे धीरे इसका डेरिवेटिव क्यों 1/x होता है। देखिए डेरिवेटिव का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने क्या किया था, ये फार्मूला गलत लिख दिया था। ओके, सॉरी उसके लिए, क्योंकि हड़बड़ी में ये m/x लिख दिया था। देखिए उसमें डेरिवेटिव का पार्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे m नहीं होगा 1/x होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो log mx का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इससे हम लोग फटाफट सम्स कर लेते हैं। देखते हैं, एक सम्स हम करेंगे और एक सम आप करेंगे, आंसर हम बता देंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है आपको, तो डी dx लिखना है। अगर t दिखाई देता तो डी बाई डी टी लिखना है। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो क्वेश्चन लिखिए log sin x। तो बताइए log sin x क्या हो जाएगा 1/sin x। तो अगर log u 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है, तो log sin x क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लास्ट फार्मूला। तो sin x का डेरिवेटिव देखिए 1/sin x के बदले 1/sin x लिख लीजिए, और sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है cos x होता है ना। तो cos x बाई sin x क्या होता है cot x। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज cot x। सिमिलरली 2 नंबर करिए, तो 2 नंबर का डेरिवेटिव सेम प्रोसेस में log cos x, तो 1/cos x इंटू डेरिवेटिव cos x, तो -tan x इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 log ऑफ tan x।
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो आंसर कैसे लिखना है, आंसर में ये लिखिए डी डी एक्स लिखिए लॉग ऑफ टेन एक्स, लॉग टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x। आपको ऐसे ही डिटेल में लिखना है, अगर 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1/10x क्या होता है कॉट एक्स, आप इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं या फिर बाई 10x लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लॉग 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आप बताइए लॉग कॉट एक्स का डेरिवेटिव, इसका आंसर सिमिलर वे में आप कर लीजिए। तो इसका आंसर आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ओवर कोसेक एक्स, सॉरी ओवर कॉट एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 आएगा, तो आंसर इसका लिखिए। ये बहुत अच्छा सम्स है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे, तो ये डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो लॉग ऑफ यू, या आप इसको यू बनिए तो 1/u हो जाएगा, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। आप देखिए बच्चे कैसे गलती करते हैं। तो सेक एक्स आप देखिए डेरिवेटिव एडिशन है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, आप प्लस के बदले प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ 10x को क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। बट यहाँ पे क्या गलत लिखा है, हमने क्या सही लिखा है? मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे देखे यही लाइन लिख दिया, ये गलत लिखा है स्टूडेंट्स, ये गलत लिखा है। आप बोलेंगे कैसे, आप तो हमने तो फॉर्मूला सही लिखा है। बेटा यहाँ पे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाइटल है। आप बोलेंगे क्यों सर ब्रैकेट क्यों वाइटल है? देखिए बेटा 2 इंटू 3 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या होता है 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 क्या होता है 11 होता है। अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन के बदले ब्रैकेट दे दे तो वैल्यू देखिए चेंज हो जाएगा, 11 नहीं आएगा। 2 इंटू 3 प्लस 5 क्या होता है 8, 16 आ जाएगा। तो 11 क्या 16 के बराबर है? नहीं है। तो इसीलिए ब्रैकेट, अगर हमने ब्रैकेट ना दे तो 11 आता है, अगर हम ब्रैकेट दे दे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट मास दीजिएगा दीजिएगा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं। तो आप देखिए 1/sec x प्लस 10x लिख दिया। आप न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ सकता है, sec x कॉमन आएगा, sec x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे sec x बचेगा। हम पहले लिख रहे हैं इससे कॉमन ले रहे हैं, पहले लिख रहे हैं इसको, प्लस यहाँ पे एक sec x को कॉमन ले लिया तो 10x बचेगा। आप देखिए ये sec x प्लस 10x और ये sec x प्लस 10x कैंसिल, तो sec x हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, log sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या है, ओनली sec x। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन इंटीग्रेशन में सेम चीज़ करेंगे नेक्स्ट, जब इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे ना। आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए तो log cosec x प्लस cot x, खुद करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। आंसर देख लीजिए, तो डी डी एक्स लिख दिया, तो ये u मानिए तो 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव अलग हो जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो ये जो है एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए या फिर प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, ओके। आप देखिए ऊपर से क्या कॉमन आएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉमन आएगा। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे करते हैं, तो इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए माइनस कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस कोसेक एक्स बचेगा, और यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस कॉट एक्स बचेगा, ओके। ओवर क्या था कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अगर आप नीचे ब्रैकेट देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक एक्स। तो लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस कोसेक। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये साम्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, इसको आपको सीखना ही है,
क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन में काम आने वाला है। तो आंसर में कैसे लिखना है, डी डी एक्स लिखिए, लॉग लिखिए और क्वेश्चन उतार दीजिए। बेटा क्वेश्चन लिख लिया हमने। तो देखिए ये लॉग यू, इसको यू मानिए, तो 1/u एकदम लिखते चलिए धीरे धीरे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू। यू क्या है, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आप देखिए, आप इसके बाद कॉपी और पेस्ट करें तो 1/x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट दीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, ऐसे लिखिए स्टूडेंट। उसके बाद वाला लाइन नीचे करते हैं, 1/x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, आप तो जानते ही है। अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए हम आपको शुरू में ही बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, रूट एक्स देखेंगे तो तुरंत आप लिख देंगे एक्स टू द पावर 1/2, रूट देखेंगे तो तुरंत एक्स टू द पावर 1/2। तो रूट यू क्या हो जाएगा, रूट यू क्या हो जाएगा, यू टू द पावर हाफ। डेरिवेटिव में अगर रूट देखेंगे तो आपका काम यही हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2। तो आप इसको देखिए, रूट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो इसको आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू मानिए मन में, तो रूट अंडर यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए, तो हमने ये रूट अंडर इसको हाफ, ये रूट को हमने हाफ पावर में हाफ बना दिया, और यहाँ पे एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बेटा मास्ट, ब्रैकेट मास्ट। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में ही करेंगे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो एक फॉर्मूला तो हमने पढ़े ही थे, डी डी एक्स ऑफ, देखिए एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो डी डी एक्स ऑफ अगर यू टू द पावर एन बताया तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एन इंटू यू टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। आप बोलेंगे इसमें तो नहीं लिखा आपने, देखिएगा आप अगर बोथ साइड u के जगह पे x पुट कर दे, देखिएगा u के जगह पे x पुट कर दीजिए, तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं था। यहाँ पे अगर वेरिएबल अलग है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करे u का, तो u का डेरिवेटिव भी साइड में होता है। अगर x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो तो 1 हो जाता है, वो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बट यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको u मानिए, इसको आप u मानिए, तो इक्वल टू 1/x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस आप u टू द पावर n क्या है हाफ, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस 1। देखिए इसको u माने और हाफ को n माने, तो n इंटू यू टू द पावर n माइनस 1 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, समझिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये अच्छे से प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, हमने क्या किया, इसको u माने थे बेटा, इसको u टू द पावर हाफ था ना, ये u टू द पावर हाफ, तो हाफ इंटू, तो हाफ इंटू यू टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, वही किया। तो हाफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस हाफ, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। आप बोलेंगे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्यों 2a हुआ नहीं, क्यों, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस के बदले प्लस, एक्स स्क्वायर के बदले 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब देखिए एक फार्मूला डेरिवेटिव में बार बार काम आएगा, ए टू द पावर माइनस एम को आप लिख सकते हो 1/a टू द पावर m, एक्स टू द पावर माइनस एम को आप लिख सकते हो 1/x टू द पावर m लिख सकते हो, बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पे, तो आप इसको a मानिए, सम आप u मानिए, u टू द पावर माइनस आप क्या लिख सकते हो 1/u टू द पावर हाफ, ये पावर नेगेटिव था, ये प्लस कर दिया, तो 1/, करना। अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो 1/, करना पड़ेगा।
अब 0 + 2x के बदले क्या लिखा 2x। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो ये लाइन ही बचेगा ना। आप क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए। इसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देख लीजिए। तो नेक्स्ट लाइन और एक लाइन बचा है, तो 1/x + √a² + x², ये जो है एज इट इज़ छोड़िए, इनटू इसका एलसीएम देखिए। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 1 × दिस इज एलसीएम, तो a² + x²। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन 1 × दिस इज √a² + x²। अब प्लस है तो प्लस, और x × 1 इज x, ये हो जाएगा ना। एलसीएम करने के बाद यही आएगा। देखिए आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो x + √a² + x² इनटू, आप देखिए x को पहले लिखिए, तो x + √a² + x²। हमने क्या किया, x और ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया, अपन √a² + x²। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√a² + x²। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है 1/√a² + x²। ये किसका डेरिवेटिव है, लॉग, किसका डेरिवेटिव था क्वेश्चन नंबर 7 में, log x + √a² + x²। अब देखिए सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे देंगे 1 + x² का डेरिवेटिव बताइए। तो तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ये एक ही जगह 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1/√1 + x² हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिमिलरली ए के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो a² क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको 4 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। ए को चेंज कर देंगे, ए डिफरेंट कर देंगे, 5 दे देंगे, तो 25 + x² हो जाएगा। तो ऐसे आंसर भी यहाँ पे 25 आ जाएगा, 4 की जगह पे 25 + x² आ जाएगा √। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 अगर दे देंगे, ए के जगह पे 5 देंगे तो a² क्या हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सम्स बना सकते हो खुद। आपको अगर पूछेंगे कि ये दोनों का डेरिवेटिव करिए, तो 11 नंबर का आंसर बता देते। देखिए ddx लिखिएगा, तो log tan 1x, तो log u क्या हो जाएगा 1/tan 1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan 1x, ये हो जाएगा ना। तो डेरिवेटिव ऑफ tan 1 1/tan 1x क्या होता है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, और डेरिवेटिव ऑफ tan 1x 1/1 + x², ये हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। देखिए आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताया कि u⁻, अगर -1 1/u होता है, तो 1/u⁻⁻1 क्या होना चाहिए, u होना चाहिए बेटा। तो tan 1x, तो 1/tan 1x हमेशा याद रखिएगा। इसको tan x मत लिखिएगा, ये कभी, ये अलग एक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये होता नहीं है। तो 1/tan 1x को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे 1/tan 1x सर हम अगर cot 1x लिख दे, 1/tan 1x को अगर cot 1x लिख दे, तो ये क्या गलत है स्टूडेंट्स? ये गलत है, 100% गलत है, क्योंकि 1/tan 1x कभी 1/tan 1x कभी cot 1x होता नहीं है। लिख के रखिए आप, ये होता नहीं है। तो आप बोलेंगे सर 1/tan थीटा तो cot थीटा होता है, तो 1/tan 1x क्यों बेटा, ये होता नहीं है। बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं जानते तो ये डिफिकल्ट लगेगा आपको। ये होता है tan 1 1/x, आप लिख सकते हो cot 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़े थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी था। बट 1/tan 1x cot 1 होता नहीं है। आई होप आपको समझ में आया। तो दिस इज द आंसर। इतना दूर तक छोड़ लीजिए, बस इतना दूर तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर ख़त्म। तो सिमिलरली 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सेम करिए। इसका आंसर आएगा 12 नंबर का आंसर आएगा -1/cot 1x इंटू 1/1 + x²। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर, -1/cot 1x इंटू 1 + x²। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर फटाफट कर लीजिए। तो ddx ऑफ log ऑफ 1 + x² ये करना है। यहाँ पे आप सेकंड ब्रैकेट दीजिए, इसका आंसर है 1/1 + x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो ये आंसर हो जाएगा 2x/1 + x²।
सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 13 सेम, तो ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ए की जगह पे 1 दीजिए, 2 दीजिए, 5 दीजिए, तो आंसर सिर्फ यहाँ पे ए के ऊपर डिपेंड करेगा आंसर। ओके, ए अगर 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ए अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 13 हो चुका है। अच्छा, आपको अगर हम ये क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बोल के x इंटू एक्स प्लस 1, समझिएगा यहाँ से आपका न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है। अगर हम ये दे दे तो आप बोलेंगे इसका डेरिवेटिव तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम u इंटू वी रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये u है ये v है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स x। तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 1 इज कॉन्स्टेंट, प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1, तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू एक्स इज x प्लस x प्लस 1 इंटू 1 इज x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 x प्लस x क्या होता है 2x प्लस 1। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है 2x प्लस 1। बेटा ये तो प्रोडक्ट रूल से कर दिया। अगर हम ये कर दें, अब आप बोलेंगे क्यों, ये भी तो सिंपल है, इसको हम u मानेंगे और इसको v मानेंगे तो डेरिवेटिव कर लेंगे। आप बोलेंगे कि बेटा हम इसको दे दें, आप बोलेंगे ये भी तो सिंपल है, इसको डेरिवेटिव, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे और इसको बार बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। बेटा ये लेबोरियस हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बट हम लॉगरिदम यूज़ करके, लॉगरिदम क्या, लॉगरिदम लॉग यूज़ करके इसको बहुत जल्दी, मतलब 30 सेकेंड में आंसर कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आंसर आएगा, कितना, विद इन 30 सेकेंड हम कर देंगे। बट आप अगर प्रोडक्ट रूल, बार बार प्रोडक्ट रूल यूज़ करके करोगे तो आपका ये 30 सेकेंड नहीं बेटा 30 मिनट। ओके, क्यों, कैलकुलेशन तो आप बीच में गलत करोगे, कैलकुलेशन बीच में गलत करोगे तो क्या करेंगे, देखिए, तो लॉगरिदम से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है अच्छे से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आया 2x प्लस 1, इसको भी आप लॉगरिदम यूज़ करके करेंगे तो 2x प्लस 1 ही आंसर आएगा। देख लीजिए अच्छे से, हम क्या किया, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस 1 आया, हम लॉगरिदम यूज़ करके इसका डेरिवेटिव दिखा देंगे आपको 2x प्लस 1। उसके पहले आप लॉगरिदम का कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग बोल के ये जो फॉर्मूला हमने बोर्ड में लिखे है सारे लिख लीजिए। हमेशा याद रखना लॉग के बाद अगर प्रोडक्ट रहता है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट x इंटू वाई, तो हमेशा होता है कि log x प्लस log y, तो log ऑफ x प्लस log ऑफ, ये डॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा। ओके, आप ये नहीं लिखिएगा log x इंटू log y, ये नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये नहीं होता है। log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y होता है, log x इंटू वाई ये होता नहीं। ओके, तो log x y z क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एडिशन में बदल जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z। तो ये डिवीजन, देखिए डिवीजन, तो x बाई वाई, x अपन y क्या हो जाएगा log x माइनस log y, तो डिवीजन का काम ही होगा माइनस में बदल देगा। अब देखिए ना, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये डिवीजन देखने में क्या है, माइनस की तरह है ना, तो डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर में x है तो log x हो जाएगा माइनस log, देखिए यहाँ पे 2 माइनस क्यों आया आपको बता देते हैं, log x ये डिवीजन सिंबल के जगह पे माइनस हो जाएगा, और log yz ये तो होता है, इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा ना। अब log yz का फॉर्मूला क्या है, log x माइनस, अगर log x y log x प्लस log y होता है तो log yz क्या हो जाएगा, log y प्लस log z हो जाएगा, समझिएगा। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यही लिखा हमने। तो डिवीजन हमेशा याद रखना, डिवीजन में
डिवाइड में जो जो रहेगा उसके पहले माइनस हो जाएगा, तो log y के पहले माइनस हो जाएगा और log z के पहले माइनस हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे डिवीजन में क्या क्या है, u v w, तो log u के पहले माइनस हो जाएगा, log v के पहले माइनस हो जाएगा, log w के पहले यहाँ पे w लिखना चाहिए, log w के पहले माइनस हो जाएगा। तो और ऊपर में जो रहता है उसको हम एडिशन log x इंटू वाई इंटू जेड क्या होता है, log x प्लस log y प्लस log z, log x प्लस log y प्लस log z। डिवीजन वाला देखिए माइनस लिखेंगे, माइनस log u माइनस log v माइनस log w। आई होप आपको समझ में आया है। तो ये रूल्स है, ये फर्स्ट फार्मूला में लास्ट सम्स हो जाएगा, फर्स्ट फार्मूला यूज़ करके लास्ट सम्स हो जाएगा। बट और भी एक फार्मूला लिख देते हैं जो बहुत काम आएगा, लिख के रखिए, log m टू दी पर k होता है k log m। क्या होता है ये k क्या होता है, सामने आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा। तो बताइए तो log x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुरंत आप बताएंगे 2 log x। ओके, बट अगर हम ये बता दें log x होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, आप तुरंत लिखेंगे 2 log x। बेटा ये होता नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दे दिया बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट log x एक फंक्शन है उसका स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है log x इंटू log x इसका मतलब। और जब हम ब्रैकेट नहीं देंगे तब क्या हो जाएगा 2 log x, मतलब log x प्लस log x, 2 log x मतलब log x प्लस log x। ओके, आप सिर्फ याद रखिए ये कि अगर ब्रैकेट दे दे ऐसे log m टू दी पर k, ब्रैकेट दे देंगे तो ये k सामने नहीं आएगा, ये ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ब्रैकेट रहता है ऐसे छोड़ देंगे ऐसे ही, अगर ब्रैकेट नहीं रहता है तो k क्या हो जाएगा, ये k सामने आ जाएगा, k log m ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ब्रैकेट दे दे, अगर यहाँ पे ब्रैकेट है तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो log के बाद तो ब्रैकेट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी k log m हो जाएगा। ओके, तो बताइए log ax प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log ax प्लस b, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 क्या किया, सामने किया। अगर ये होल स्क्वायर कर दे तब, अगर ये रहता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अगर इस टाइप फॉर्म में है तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ना है, मतलब इसका मीनिंग है log ax प्लस b इंटू log ax प्लस b। तो ये सारे प्रॉपर्टी से बहुत सारा सम्स करेंगे। तो बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 को हमने ऑल्टरनेटिवली मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड करेंगे। तो लिखिए ऑल्टरनेटिवली बोल के ऑल्टरनेटिव मेथड लिख सकते हैं आप। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे लेट, ये जो गिवन सम को y मान लेंगे, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ओके, टारगेट क्या है, y मानेंगे। देन log y इक्वल टू, तो बोथ साइड आप log लीजिए, बोथ साइड आप क्या करेंगे log लेंगे। तो मतलब log लेना मतलब log, ये बोथ साइड इसके पहले y के पहले log लिखिए और इसके पहले log लिखिए। तो log x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या किया हमने, बोथ साइड, अरे बेटा इसके पहले log लिख दिए, इसके पहले log लिख दो, और कोई, इसको मतलब टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए लैफ्ट साइड वाला। आप ये प्रोडक्ट है, देखिए मल्टीप्लिकेशन है ना, x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो log x प्लस log x प्लस 1 जो हमने फॉर्मूला लिख दिया था, log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y होता है, ये y मानिए x इंटू वाई, तो log x प्लस log y हो गया। आप डेरिवेटिव करिए बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ये करेंगे। डेरिवेटिव करना मतलब डी डी एक्स लिख देना, बोथ साइड क्या करना है आपको, डी डी एक्स लिख देना, d ओवर डी एक्स। तो log y और इधर log x प्लस log ऑफ x प्लस 1। तो ये बताइए तो सही लिखा कि गलत लिखा, बेटा गलत लिखा, क्योंकि हमें ब्रैकेट देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो लगेगा कि log x के ऊपर डेरिवेटिव है, इसको डेरिवेटिव नहीं करना है। अगर ब्रैकेट ना दे तो सिर्फ इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, अगर ब्रैकेट ना दे सिर्फ लगेगा कि इसको डेरिवेटिव करना है, इसको नहीं करना है। तो ब्रैकेट यहाँ पे देना है बेटा। तो बताइए
नेक्स्ट लाइन ऊपर में करते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, log u का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ये हो जाएगा। अगर u का 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है तो log y हो जाएगा 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। देखिए ना, log u अगर 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है तो log x प्लस क्या 1 क्या होना चाहिए? 1/x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 होना चाहिए। समझिए, पेशेंस रखिए, आपको बता रहे हैं। तो 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/a, 1 इंटू 1 इज 1, 1/x प्लस 1/x प्लस 1। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या करेंगे, ये y को राइट साइड में भेजेंगे। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, ओके, समझिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आया। आप बोलेंगे ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, आप तो बताया था 30 सेकेंड में। बेटा पेशेंस रखिए, जो बता रहे सुनिए। तो आप शुरू में क्या माने थे? लेट किया था x इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने y माने थे ना, गिवन सम को हमने y माने थे ना। आप एग्जाम में अगर इतना दूर तक छोड़ दे, ये सम क्वेश्चन अगर इतना दूर तक आंसर करके छोड़ दे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आप अगर प्रूफ दिखना चाहते हैं, मतलब इसके बाद वाला और भी करना चाहते हैं, तो लिखिए। तो डी डी एक्स के बदले डी वाई के बदले हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव का y मतलब इसका ही डेरिवेटिव आपको पूछा था। इसका डेरिवेटिव करना मतलब क्या? y का डेरिवेटिव करना, y का डेरिवेटिव करना मतलब इसका डेरिवेटिव इक्वल टू y के बदले आप वैल्यू जो है ना x इंटू एक्स प्लस 1 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/x प्लस 1। पेशेंस रखिए स्टूडेंट्स, आने वाला है। देखिए आप इससे x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इंटू दिस करेंगे तो ये x कटेगा, x कटेगा तो बचेगा क्या? x प्लस 1 इंटू 1 दैट इज x प्लस 1। आप प्लस के बदले प्लस, और दिस इंटू जब दिस करेंगे 1/x प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कटेगा तो बचेगा क्या? x प्लस x क्या होता है? 2x प्लस 1। तो बताइए 15 नंबर का आंसर क्या मिला था हमको? बताइए 2x प्लस 1 ही तो मिला था। जब हम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया था तब 2x प्लस 1 ही मिला था। लॉगरिदम से इसका आंसर 2x प्लस 1 ही मिला है। तो बोलेंगे ये मेथड तो बहुत लेंदी हो गया, प्रोडक्ट रूल से तो बहुत इजी हो गया। बेटा इसीलिए हमने आपको सिखाया कि ये इसके बाद जो हम नेक्स्ट सम्स करेंगे ना वो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अगर हम ये दे दें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दे दें, तब तो प्रोडक्ट रूल से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? आप न्यू टॉपिक देखिए, आंसर लिखिए। तो लेट करेंगे पहले, आपको गिवन सा ये इस टाइप का फैक्टर, लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे तो तुरंत अब लेट y मानिएगा, पूरा सम्स को y मान लीजिएगा। अब लेट के बाद देन लिखिएगा, देन log y, मतलब बोथ साइड हम log लेंगे तो log लिख दीजिए। log लिख के ये ब्रैकेट दे दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, आप क्या करेंगे? log का प्रॉपर्टी लगा देंगे, और बोल के यहाँ पे लिखिए, और log y इक्वल टू, आप देखिए प्रोडक्ट रहता है तो क्या होता है? डेरिवेटिव log ऐड हो जाता है, log ऐड हो जाता है तो log x प्लस log x प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट देना, प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3, ये हो जाएगा ना बाई प्रीवियस फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ log। उसमें ये प्रोडक्ट एडिशन हो जाता है। आप तो डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखिए इसको हम और भी शॉर्टकट, मतलब 2 मिनट, मतलब हम बताना चाहते हैं कि ये फार्मूला अगर लर्न करके रखे तो हम ये डेरिवेटिव 1 सेकंड लगेगा।
लिख लीजिए लॉग ए प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी। लिख लीजिए, ये ट्रिक है बेटा। ओके, तो 1/x प्लस बी इन डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए इंटू 1, एक ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ए तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा, तो ए इंटू 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी 0 हो जाएगा, तो ए प्लस ए इंटू 1 इज ए प्लस 0 इज ए, तो ए आप ओवर ए एक्स प्लस बी लिख के रखिए स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव। लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए ओवर ए एक्स प्लस बी, ये लर्न कर लीजिए, सबसे अच्छा है, लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। तो कैसे याद रखेंगे आप, ये 1 हो जाएगा, 1/x प्लस बी हो जाएगा इंटू ये जो x का कोफिशिएंट a वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो सेम वे में आप बताइए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप तो log लिखना चाहिए था, log ऑफ 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव आप तुरंत बताएंगे 1/2x प्लस 3 इंटू 2, ये जो डेरिवेटिव ये जो x का कोफिशिएंट है 2 वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो log x प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो जाएगा 1, तो log ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस 3। तो बताइए तो log x प्लस a इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप तुरंत बताएंगे x प्लस 1/x प्लस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a दैट इज 1, दैट इज 1/x प्लस a। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो तुरंत आपको लिख देना है 1/x प्लस a डेरिवेटिव। लॉग ऑफ x प्लस a का देखिए यहाँ पे सब में x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपका सिर्फ 1/, लिख देना है जब डेरिवेटिव करेंगे। देखिए तो आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्टकट नेम है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या करना है ddx देना है, तो ddx लिख के आप ब्रैकेट लगाइए, लॉग हम थर्ड ब्रैकेट लगा रहे हैं, आप फर्स्ट ब्रैकेट भी लगा सकते हो, तो log x प्लस log ऑफ x प्लस 1 ये पूरा सम्स x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3, तो हमने क्या किया ये बोथ साइड ddx लिख दिया, इस ये पूरे सम्स के पहले ddx लिखा, और ब्रैकेट यहाँ पे बच्चे देते नहीं, ब्रैकेट देना है। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में करते हैं स्टूडेंट्स, तो log y का डेरिवेटिव बताइए, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, तो log x का डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस ddx ऑफ दिस प्लस ddx ऑफ दिस प्लस ddx ऑफ दिस, हम डिरेक्ट कर देंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, log ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1, log ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3। आप ये y को राइट साइड में भेजिए, आपका आंसर, ये y को आप राइट साइड में भेजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा y इंटू दिस, y इंटू पूरा सम्स, अब y का वैल्यू क्या था ये y इंटू आपको लिखना है 1/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 3 यही लिख देना है, और y क्या था y इंटू दिस ये लिख देना है, और y क्या था y तो गिवन सम x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, बस इतना दूर तक छोड़िए, आपका आंसर फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए ये 30 सेकंड में आप कर लेंगे, आप सोच के देखिए इसका आंसर। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 70 लिखिए, अगर x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 दे दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप तुरंत बताएंगे, ये फैक्टर लिख दीजिएगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे ये फैक्टर लिख दीजिए, ये सारे साम्स लिख दीजिए, इंटू 1/x प्लस 1/x प्लस 2 प्लस 1/x माइनस 5, इसका आंसर हो गया। इसका डेरिवेटिव करके देखिए, आप प्रोडक्ट रूल से भी करके देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, पूरा मल्टीप्लाई करिए, आपका डेरिवेटिव का आंसर प्रोडक्ट रूल से जो आएगा ये मल्टीप्लिकेशन के बाद वही आएगा। तो 17 नंबर का आंसर आपको जैसे लिखना है कि लेट y करना है और log लेना है, उस साइड डेरिवेटिव करना है, log का फॉर्मूला लगाना है, डेरिवेटिव करना है, उसके बाद ये आएगा, आपको डिटेल में ही करना है बेटा। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये आप बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा, x इंटू आप आते हैं x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप तुरंत बताएंगे। ये तो आंसर, इसका आंसर सेम वे में करिए, x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 7 इंटू 1y करिए 1/x प्लस यहाँ पे 2y 2x प्लस 3 प्लस 5y
5x माइनस 7। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉग लेके करिए ना, तो ये देखिए ना, log x प्लस log 2x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस log 5x माइनस 7 आ जाएगा। जब डेरिवेटिव करेंगे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई हो जाता है 2/2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 1/x और इसका डेरिवेटिव 5/5x माइनस 7, ये तो होता है। आई होप आपको समझ में आया। इस टाइप का बहुत सारा साम्स है स्टूडेंट्स। हाँ, आप खुद बनाइए साम्स और खुद आंसर मैच कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, आप न्यू टाइप देखिए, अगर x टू द पावर ये कर दे, x टू द पावर 3/2 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 7/5 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 8/9, तो इसका डेरिवेटिव आपको सपोज फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, लेट y इक्वल टू करना है, अगर आप पावर में कोई भी फ्रैक्शन देखें, तो अगर पावर में ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर का पावर में कोई भी अगर फ्रैक्शन देखे तुरंत आप लॉग ले लीजिएगा। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग लेना है मतलब लॉग लिख देना है, log y इक्वल टू लॉग ऑफ बोल के ब्रैकेट देके इंटू, ओके। तो आप क्या हो जाएगा, लॉग स्प्लिट हो जाएगा, तो लॉग ऑफ दिस x टू द पावर 3/2 प्लस लॉग ऑफ दिस x माइनस 1 होल टू द पावर 7/5 प्लस लॉग ऑफ दिस x प्लस 2, लॉग ऑफ ये लॉग स्प्लिट हो जाएगा 8/9 लॉग x प्लस 2, ये x प्लस 2, ओके। आप देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे लॉग का, ये लॉग का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 लॉग के सामने आ जाएगा, तो 3/2 log x हो जाएगा। यहाँ पे पावर देखिए 7/5, 7/5 log के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे 8/9 भी ये log के पहले आ जाएगा, 8/9 log ऑफ x प्लस 2, तो log y क्या हो जाएगा, log y ये आ जाएगा। आप नेक्स्ट लाइन लिखिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट लाइन लिखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो बोथ साइड डी डी एक्स लिख देंगे ये सम्स में, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई थर्ड ब्रैकेट दे दीजिए, तो डी डी एक्स लिख के पूरा सम्स 3/2 लॉग एक्स प्लस 7/5 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस इसका ये लिख लीजिए 8/9 लॉग ऑफ x प्लस 2, ओके। देख लीजिए यही तो होगा। आप डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव बताइए 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, बहुत काम का चीज़ है। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डेरिवेटिव y इक्वल टू, देखिए आप क्या होगा, डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस लिख लीजिए एक बार। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, ये आप अगर एग्जाम में नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, ये लाइन आप स्किप कर सकते हो, जो हम लाइन लिख रहे हैं ये डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, बट समझने के लिए हम लिख रहे हैं। क्या किया हमने, डेरिवेटिव का अलग कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, वही किया। आप ये कांस्टेंट 3/2 क्या हो जाए, डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन ये 3/2 सामने लिख दीजिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए। ये लाइन भी आप स्किप कर सकते हो। अब 7/5 भी ये डी डी एक्स के पहले आ जाएगा, तो ये 7/5 नेक्स्ट लाइन ये लिखिए, जो हम लिख रहे हैं वो लिखिए नेक्स्ट लाइन, तो डी डी एक्स ऑफ बोल के ये, अब ये 8/9 ये सामने आ जाएगा डेरिवेटिव के सामने, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, ये आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताइए 1/x प्लस 7/5 लॉग x माइनस 1 का डेरिवेटिव करता हूँ 1/x माइनस 1 अभी बताया आपको, प्लस ये 7/5 है प्लस 8/9 इंटू डेरिवेटिव लॉग x प्लस 2 1/x प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एग्जाम में अगर 2x प्लस 2 देते तो 2/2 लिखते, अगर 3x प्लस 2 दे देते तो 3x प्लस 2 लिखते, 3/3x प्लस 2 लिखते। तो आप ये y को आप राइट साइड में लेके जाइएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिए, और डी वाई डी एक्स वाई को राइट साइड में भेजेंगे तो y इंटू 3/2 इंटू एक्स 3/2x
प्लस 7y5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 8y9 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा ना। y को लेके गए। अब y का वैल्यू आप मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आप अगर इतना दूर तक छोड़ दें तब भी फुल मार्क्स मिलेगा। और भी एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। x टू द पावर 3y2, y का वैल्यू y, ये इसको तो y माने थे ना बेटा, इसको हमने y माने थे। ये जो लिख रहे हैं इसको तो हमने y माने थे, तो y के जगह पे गिवन सम्स लिख दिया। इनटू बोल के ये ब्रैकेट उतार दीजिए, 3y2x प्लस 7y5 x माइनस 1 प्लस 8y9 इंटू एक्स प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हो आप शेयर कर दीजिए। आप थोड़ा हेल्प कर देंगे तो मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप करिए और आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ये सम्स लिख लीजिए, 2x प्लस 1 इंटू 2019 इंटू 5x माइनस 7 इंटू 2020 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2021 इंटू आएगा 2009। ये देखिए पावर लिखेंगे इंटू 1 बाई ये फैक्टर 2x प्लस 1, मतलब लॉग आएगा ना, तो ये 2y हो जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। ऊपर में आपको जब लीनियर फैक्टर आएगा और लीनियर फैक्टर का कोएफिशिएंट भी लिखना है, तो 2/2x प्लस 1 आप करके देखिए, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2020 तो आएगा, इनटू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का है 5 ये फैक्टर आ जाएगा, तो 5x माइनस 7। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। तो प्लस 2021 इंटू ये जो फैक्टर है और नीचे तो आएगा ही। आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -1, याद रखिएगा। x का कोएफिशिएंट 1 नहीं, यहाँ पे विथ साइन 1 -1 लेना है। ओके, तो ये बच्चे गलती करते हैं। तो ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो 2021 बाई बस हो गया। आप ये माइनस को अंदर दे सकते हैं, ये नीचे अंदर दे सकते हैं। ये अगर प्लस के ये लिख सकते हैं आप, या फिर लास्ट लाइन जो बताया उतना दूर तक छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप का सम बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, ये प्रो डिवीजन रूल या क्वोशेंट रूल से आप कर सकते हो, है कि नहीं, बट उसमें लेबोरियस। तो लॉग लेके करेंगे। तो लेट y इक्वल टू आपको लिखना है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। देन टेकिंग लॉग लिखिए, टेकिंग जैसे लिखा है ऐसे लिखिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग के बाद एक ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। हमने बोथ साइड क्या किया, इसके पहले लॉग और इसके पहले लॉग लिखा। ओके, तो देखिए यहाँ ब्रैकेट दे देते एक, अच्छा लगेगा। तो लॉग ऑफ ऊपर में जो है वो छोड़िए, और डिवीजन में है तो माइनस आएगा, तो लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 1 एक्स प्लस 7। लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया, लॉग x बाई वाई जेड क्या होता है, लॉग x माइनस लॉग y माइनस लॉग z, वो प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया। लॉग y इक्वल टू दिस। आप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो लिखिए यहाँ पे, इसके बाद लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करिए। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में करते हैं, तो बोथ साइड डी डी एक्स देना पड़ेगा। तो लॉग y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 7। ओके, ये y माने थे ना, लेट बोल के ये y माने थे गिवन सम्स। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y इंटू डी वाई डी एक्स। लॉग ऑफ x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस 1। लॉग ऑफ x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 7 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x प्लस 7। ये आ जाएगा एक लाइन और। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू ये y को उधर लेके जाएंगे तो y इंटू ये हो जाएगा, ये पूरा सम। तो बट y क्या था, y गिवन सम था, तो y के जगह पर हम ये लिख देते हैं।
फिर ब्रैकेट दे दीजिए, इनटू नहीं देंगे तो तब भी चलेगा, ऊपर में ब्रैकेट देना ज़रूरी नहीं है, इनटू बोल के ये x+1 माइनस 1/x माइनस 1 माइनस 1/x+7। सो वेरी सिंपल सम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद करिए और हम आपको डिटेल में लिखना है जैसे लिखा है। तो फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोल के x इंटू x+1 ओवर x माइनस 7 इंटू x+5। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव करके देखिए और आंसर हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर लिखिए, आंसर बोल के दिस इंटू 1/x+1 माइनस 1/x माइनस 7 माइनस 1/x+5। देखिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने। तो आपको डिटेल में करना है वो प्रॉपर्टी लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 लिख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए। तो आप क्या कैसे करेंगे, सेम प्रॉपर्टी, लेट y इक्वल टू करना है, देन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। तो लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं x⁵ प्लस लॉग ऑफ न्यूमरेटर देखिए लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ x+1। आप डिनोमिनेटर देखिए तो माइनस लॉग ऑफ बोल के ये पहला फैक्टर माइनस लॉग ऑफ x+1 होल टू द पावर 7। अब यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 2x होल टू द पावर 3। तो इसके टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स बोल के आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में आपको मार्क्स दे देंगे, कोई बात नहीं। 3/2 सामने आ जाएगा तो 3/2 log x प्लस लॉग ऑफ x+1 माइनस 7 सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बोल के ये फंक्शन लिख लीजिए। ओके, आप खुद ट्राई करिए और आंसर लिख लीजिए। आप पहला लाइन क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लिख लिया। उसका लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, आप लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस प्लस माइनस लॉग ऑफ दिस, क्योंकि ये डिवीजन में है तो माइनस में लिखना है। तो माइनस आप 7 क्या हो जाएगा, आप देखिए ये 3/2 सामने आ जाएगा और यहाँ पे तो 1 है तो 1 सामने अनचेंज रहेगा, 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 लिखना और नहीं लिखना बराबर है 7 लॉग ऑफ x माइनस 1। अब ये 3 को लेके आएंगे तो 3 लॉग ऑफ 1 माइनस 2x ये आ जाएगा। तो उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करिए, देखिए हमने कर दिया है। तो log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डेरिवेटिव y, अब 3/2 सामने आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव x 1/x, यहाँ पे 1/x लिखना चाहिए। अब log ऑफ x+1 का डेरिवेटिव 1/x+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x+1 दैट इज़ 1, माइनस के बदले माइनस 7 के बदले 7, और log ऑफ x-1 का डेरिवेटिव 1/x-1 दैट इज़ 7/x-1, माइनस के बदले माइनस 3, और log ऑफ 1 माइनस 2x इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 2x। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 2x क्या होता है, -2 होता है ना। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 और -2 इसका डेरिवेटिव -2, तो 0 माइनस 2 इज -2। इतना दूर तक उसके बाद और एक लाइन करिए तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू बोल के 3/2x प्लस 1/x+1 माइनस 7/x-1, 3 2 जा 6 तो प्लस 6/1 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इतना दूर तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 लिख लीजिए, x⁴ इंटू √x+6 होल डिवाइड बाई 3x+5 होल स्क्वायर। तो ये साम्स बहुत सिंपल साम्स है, आप खुद ट्राई करिए और इसका आंसर क्या है हम लिख देते हैं, आपको बता देंगे कैसे आप करेंगे। इसका आंसर है 3x+5 होल स्क्वायर इंटू बोल के 4/x प्लस 1/2 इंटू x+6 माइनस 6/3x+5। देख लीजिए आपके साथ आंसर मैच कर लीजिए स्टूडेंट्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देते, देखिए √x+6 है ना, हम बोले थे कि रूट देखेंगे तो तुरंत आप पावर में उसको लेके जाइएगा, तो रूट को तोड़ेंगे तो पावर में आपको 1/2 लिखना है। तो सिर्फ इसके जगह पे आप ये लिख दीजिए
उसका लॉग ले लीजिए, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 24 सम्स किया। इस टाइप का बहुत सारा सम्स आपका बुक में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यही फॉर्मूला से, देखिए ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही फॉर्मूला से और भी ट्रिपिकल, मतलब बहुत हार्ड जो एग्ज़ाम में आता है उस टाइप का सम्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।